उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षक ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के नेता और नगर निगम के उप सभापति पर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक थाना सीपरी बाजार के गोंदू कंपाउंड में रहने वाले शिव शंकर प्रसाद मिश्रा ने आज थाना सीपरी बाजार में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाते हुए बताया कि वह शिक्षक के साथ साथ समाज सेवक भी है। उनका आरोप है कि वह प्रतिदिन की तरह पिछले दिनों क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहा था। तभी भाजपा नेता अपने पुत्र और नगर निगम के उप सभापति के साथ आया और गाली गलौज करते हुए बोले कि तू क्षेत्र में बहुत नेतागिरी करता है। अब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो सरकार सभी ने मिलकर उसकी लात घूंसों से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित ने पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? शिव शंकर मिश्रा। कल एक घटना जो आ रही है सामने, क्या हो गया, क्या मामला था आप लोगों का? ये हुआ था कि हम शिक्षक हैं और समाज सेवी कार्यों से 7.5 सालों से जुड़े हुए हैं और समाज में जो वर्ग जो दबा कुचला है या फिर पिछड़ा है या फिर जिन्हें पैसे का अभाव है, उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में लोग हैं उनको आगे लाने का कार्यक्रम करते हैं। इससे कुछ लोग हैं जो कि अपना ही वर्चस्व चाहते हैं राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, तो उन्हें विरोध उत्पन्न हो रहा था, जिसमें गोकुल प्रसाद दुबे जो विधायक प्रतिनिधि सदर विधायक के, जिसमें सदर विधायक की भी भूमिका मतलब वो धूमिल हो रही, तो उनको भी कुछ पता नहीं आता। तो पैसे का खेल समझ रखा है राजनीति को। और ये ना तो गोकुल प्रसाद दुबे पहले समाजवादी भी रहे और जो फिर वे बहुजन समाजवादी भी रहे और फिर अब भाजपा वाशिंग मशीन है, उसमें कोई भी आके क्लियर हो जाता है। और इस नीति के थ्रू हम ये तो निश्चित मानना है कि जब शिक्षक के प्रति इतनी भर्त्सना, इतना कठोर व्यवहार, ये जो समाज को निचले स्तर से उच्च स्तर तक और समाज के लिए ही काम करता हो, जब शिक्षक विरोधी हो गए ये जो भाजपा के नेता, तो या उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसका पैसा छुड़ा रहा है, उसके घर पे वो पेपर में निकलवा रहा है कि वो दारू पिए था। अगर आप शिक्षक दारू पिए थे तो वो शिक्षण कार्य कैसे करेगा? वो एल्कोहलिक जांच करानी चाहिए। वो अखबार को भी सिर्फ पैसे की दम पे और पैसे के थ्रू, तो पैसे का इतना दुरुपयोग, धन बल का इतना दुरुपयोग, और समझ में नहीं आ रहा है कि सर अगर एक बात का मुद्दा देखा जाए, क्या आपसे तो आप लोग अपने घर में निवेश रहते हैं, लेकिन कल ऐसा क्या हो गया अचानक से आप वहाँ थे? सिद्धेश्वर मंदिर जा रहे थे, यहाँ से रास्ता एक ही है सिद्धेश्वर की, गोंदू कंपाउंड से जी। तो उनका कहीं कोई विवाद कहीं खड़े होंगे, तो उनका किसी से विवाद हुआ पुराना समय, तो उन्होंने हमें टारगेट कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये शिक्षक है, इसको मारेंगे तो सब लोग ये समझेंगे कि हम ताकतवर हैं। शिक्षक को दबाने की नीति है और भाजपा इसमें सफल भी हुई है कहीं ना कहीं। और भाजपा सफल हुई है तो समाज का जब उच्च वर्ग, ब्राह्मण और शिक्षक सब डैमेज हो चुके हैं। सर एक बात और जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। और सर एक बात बताएं आपको, वो दुर्दांत अपराधी है, उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। गोकुल प्रसाद दुबे की छवि ये है कि उनकी पत्नी की छवि तो ठीक ठाक है, महिला है, लेकिन इनकी जो छवि है ये दागदार छवि है। क्योंकि हमने जब देखा चमनगंज चौकी में इनका सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहा है, इन पे इतने मुकदमे हैं। देखिए मेरे पास मुकदमे तो है नहीं, तो मुझ पर क्या, मैं शिक्षक हूँ तो मेरे पास मुकदमे कैसे होंगे, मैं नौकरी कैसे कर रहा हूँ? लेकिन ये शिक्षक थोड़ी हैं, ये तो अपराधी हैं, महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाले, समाज में निचले वर्ग को और मतलब उनको पसंद नहीं करने वाले। ये कहते ब्राह्मण है, लेकिन इनकी स्वभाव और जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। ये किसी छोर से ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, ये दुर्दांत अपराधी हैं। अपराधियों के बल पे ही बीजेपी चाह रही है सरकार में या बीजेपी सीट जीत जाए। हम कहते हैं ये चौथे नंबर पे रहेंगे। सर एक बात और कहेंगे हम आपसे कि